Good afternoon to all of the students, and let's start our today's session. And in today's session, we are going to first study how to use the log table. Okay. तो लास्ट टाइम मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था लॉग एक्चुअली क्या होता है. ओके. तो जनरली लॉग क्या होता है? इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए नंबर इज नथिंग बट पावर ऑफ 10 टू गेट दैट पर्टिकुलर नंबर. इस तरह से हम लॉग का डेफिनेशन कर सकते हैं. ओके. लॉग ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर मतलब फिजिक्स में जो लॉग लेते हैं वो लॉग टू द बेस 10 लेते हैं. ओके. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं? हम लॉग टू द बेस 10 लेते हैं. तो log of a particular number मतलब क्या रहता है? It is nothing but power of 10 to get that particular number. Okay? तो यहाँ पे फिर से देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे log of a number is power of 10 to get that number. ठीक. तो इसको लॉग बोलेंगे. फॉर एग्जांपल log of x to the base 10, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि 10 का कितना पावर रखने पर हमें x मिलेगा. ओके. log of x इज नथिंग बट 10 का कितना पावर रखने पर हमें x मिलेगा, उसको हम log बोलते हैं. ठीक है. मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया log of 100 to the base 10 लिया. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. मतलब log of 100 कितना आ जाएगा? 2. क्यों आएगा? क्योंकि log मतलब log of 100 मतलब क्या है? 10 का पावर, so that we get 100. 10 का पावर कितना रखना पड़ेगा so that we get 100? It is 2. Okay, so therefore log of 100 is equal to 2. Similarly, log of 1000 will be equal to 3. log of 1000 to the base 10 will be equal to 3. क्योंकि 1000 हमें, अगर हमें 1000 चाहिए तो 10 का पावर हमें 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 raised to 3 ही 1000 होता है. ओके. उसके बाद अभी मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बताइए? log of 1 कितना आ जाएगा to the base 10? log of 1 to the base 10 कितना आ जाएगा? 0. क्योंकि 10 का पावर कितना रखने पर हमें 1 आंसर मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए. किसी भी नंबर का पावर हम जब 0 रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए. किसी भी नंबर का पावर जब 0 रहता है, that is 10 raised to 0, x raised to 0, 2 raised to 3, 2 raised to 0, anything. ओके. तो हमेशा उसका आंसर 1 ही आता है. तो 10 raised to 0 करने पर ही हमें 1 मिलेगा. ओके. So this is just introduction of the logarithm या फिर log का ये introduction है. अभी log का यूज कैसे करेंगे देखिए. यहाँ पे कुछ रूल्स है, लॉगरिथम के कुछ रूल्स है, वो हमें पता होना जरूरी है. ओके. रूल नंबर 1 क्या है देखिए, दैट इज log ऑफ x into y इज इक्वल टू क्या आता है? log x प्लस log y आता है. log of x into y is equal to log x plus log y. मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे x एंड y का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे x का log निकालना है, y का log निकालना है बाय यूजिंग log टेबल, एंड उन दो log का क्या करना है? मुझे एडिशन करना है. ओके. बिकॉज addition is easier than the multiplication, as addition is easier than the multiplication. okay, समझ में आया? उसके बाद log of x divided by y, डिवीजन करना मल्टीप्लिकेशन से भी बहुत डिफिकल्ट है. ओके. लेकिन यहाँ पे अभी ये सब कुछ लिखने की बाद में आप लिख लीजिए. पहले तो अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ठीक है. यहाँ पे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए. आप तक ये वीडियो बाद में भी पहुंचेगा, तब आप उसका फिर एक बार रिवीजन करते करते उसका नोट्स निकालिए आप. ठीक है.
सो log ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू आता है log x माइनस log y आता है, ठीक है। सिमिलरली log x रेज टू n, मतलब x एक नंबर है और उसका मुझे nth पावर निकालना है, nth पावर मतलब थर्ड पावर, फिफ्थ पावर या फिर 2.5 पावर, ऐसा अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ये रूल यूज करेंगे n into log x, n into log x। मतलब यहाँ पे क्या बताया, देखिए एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 3 4 6 इंटू 379, ये मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करना है, ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, log ऑफ 2346 निकालूंगा, उसमें log ऑफ 379 ऐड करूंगा, ठीक है। तो एडिशन इज मोर इजियर देन द मल्टीप्लिकेशन। या फिर देखिए यहाँ पे log ऑफ 2346 डिवाइडेड बाय 379, ओके, मतलब 2346 डिवाइडेड बाय 379 अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे log ऑफ 2346 माइनस log ऑफ 379, तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, दैट इज सपोज log ऑफ 45 रेज टू 7 निकालना है। सपोज 45 रेज टू 7 कितना आएगा मुझे पता नहीं है, वो निकालना है, तो क्या करूंगा, log ऑफ 45 रेज टू 7 निकालूंगा, और वो कैसे निकालूंगा, 7 इंटू log ऑफ 45 लूंगा। मतलब 45 के log को क्या करना है, पहले 45 का log निकालना है और उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इस तरह से क्या होता है, ड्यू टू लॉगरिथम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टेड टू एडिशन, डिवीजन इज कन्वर्टेड टू सब्ट्रैक्शन, एंड रेस्ट टू पावर जो रहता है वो कन्वर्टेड टू क्या होता है, इनटू पावर होता है, मल्टीप्लाइड बाय पावर होता है। सो दीज आर सम बेसिक रूल्स, ओके। यहाँ पे ये सब कुछ रूल्स है, दीज आर द रूल्स ऑफ द, इसको क्या बोलेंगे, रूल्स ऑफ द लॉगरिथम बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज सेकंड रूल एंड दिस इज द थर्ड रूल, ओके। इधर तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, अप टू हियर एनी डाउट, ओके। समझ में आ गया, हाँ। अभी लॉग कैसे निकालना है, बाय यूजिंग लॉग टेबल, लॉग कैसे निकालना है ये हम देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ टू फाइंड log of a number, इसी नंबर का log कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ओके, उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मैंटिसा फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैंटिसा, ओके। सो लॉग जो आता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड इज द मैंटिसा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। सो रिलेटेड टू बुक देयर इज वन क्वेश्चन, अभी बुक का इतना मत थिंक कीजिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा, ओके। एंड माय बुक में भी अवेलेबल, बीएससी फिजिक्स जो है वो नेक्स्ट वीक में अमेजोन पर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो बीएससी फिजिक्स आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बताऊंगा तब आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ ए नंबर, लॉग ऑफ ए नंबर डिसाइड करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मैंटिसा डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। अभी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए सपोज देयर इज अ नंबर, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट अभी मैं आपको बताऊंगा।
कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर आर लाइक दिस, x x x x इस तरह से अगर नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आता है, ट्रिपल x पॉइंट x अगर नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है, डबल x पॉइंट डबल x आता है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है, x पॉइंट ट्रिपल x आता है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है, 0 पॉइंट एनी नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक -1 या फिर उसको बार 1 बोलते हैं, 0.0 अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक -2 आता है, एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे x के आगे डिजिट्स है, ये x मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन आइडेंटिफाई करना है, देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है और डेसिमल पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में है, तो डेसिमल पॉइंट के आगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट से आप देखिए उसमें -1 कीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए अभी डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स है, सो 3 - 1 मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक, या फिर डबल x पॉइंट डबल x आता है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। ओके, उसके बाद 0.4 मतलब 4 डिजिट कोई भी 0 पॉइंट एनी नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आता है। ओके, एंड 0.0 इसका 0.0 उसके बाद कोई भी नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है -2 एंड सो ऑन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक का पता चल गया कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है, कुछ नंबर आपको बताऊंगा मैं। ओके, यहाँ पे देखिए सपोज नंबर है 43.86 नंबर है, तो इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक आप बताइए कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 1, क्योंकि 43.86 दिस फॉल्स इन दिस कैटेगरी, करेक्ट है ना, डबल x पॉइंट डबल x मतलब डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो उससे -1 करना है, मतलब 2 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक रहता है 1। सपोज नंबर इज इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे कितना जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना जाएगा, डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है देखिए, डेसिमल पॉइंट के आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट -1 तो कितने डिजिट कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 5। ओके, नेक्स्ट 0.0023 इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 0.0023 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, बार मतलब माइनस बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना 0 पॉइंट एनी नंबर है तो बार 1, 0.80 है और उसके बाद नंबर है तो बार 2 आता है, इसमें क्या हुआ है, हाँ 0.0023 है, तो इसका मैंने लॉजिक यूज किया तो क्या होता है यहाँ पे -3 या फिर बार 3 आता है, बार 3 कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली क्या रहता है, पावर ऑफ 10 रहता है, पावर ऑफ 10, कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। उसके बाद 6.4 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 6.4 का कैरेक्टरिस्टिक, 6.4 का कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट के आगे डिजिट कितने हैं देखिए, आगे डिजिट एक ही है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक जितने नंबर ऑफ डिजिट है ना उससे -1 करना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, डेसिमल पॉइंट के आगे नंबर है तो, अगर डेसिमल पॉइंट के आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे यहां से नीचे वाला आपको थोड़ा सा डिफरेंटली याद रखना पड़ेगा, 0.4 डिजिट नंबर है तो बार 1, 0.0 एनी नंबर है तो बार 2, 0.00 एनी नंबर है तो बार 3, इस तरह से। तो यहाँ पे 6.4 मतलब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ क्या है कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है ये पहले समझ में आया क्या देखिए,
हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे ये टेबल आप ध्यान में रखिए ना। ओके, यहाँ पे कितने डिजिट है बताओ मुझे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे अगर 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 लेना है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 लेना है। -1 करना है, ध्यान में रखिए। डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 1 ही डिजिट है। ओके, x मतलब क्या है? 1 to 9 में से कोई भी डिजिट रह सकता है। x मतलब क्या? 1 to 9 में से कोई भी डिजिट रह सकता है, इसलिए मैंने x लिया है। तो डेसिमल पॉइंट के आगे अगर 1 डिजिट है तो उससे -1 किया तो 0 ही आ जाएगा ना। तो डेसिमल पॉइंट के आगे अगर नॉन जीरो डिजिट है, वहां पे डिजिट कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो, मतलब 1 to 9 होना चाहिए, 1 to 9 वाला डिजिट। अगर डेसिमल पॉइंट के आगे 0 है, डेसिमल पॉइंट के आगे 0 है तो क्या करना है? यहाँ पे 0. एनी है तो एनी नंबर है तो बार 1 लेना है, 0.0 उसके बाद एनी नंबर है तो बार 2 लेना है, 0.00 ऐसा है उसके बाद नंबर है तो बार 3 लेना है। ओके, अभी 6.4 मतलब डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं वही देखिए ना। फॉर एग्जांपल ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6.4 मतलब 6.400 लिख सकता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है बताओ? हाँ, आगे कितने? 1 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ओके, 0 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, 0, 1 नहीं आएगा। ओके, देयर आर ओनली सम स्टूडेंट हैविंग द कंसंट्रेशन। ओके, 6.4 का आ जाएगा 0। ओके, ठीक है, समझ में आया क्या? देखिए 7.5 का कितना आ जाएगा बताइए? 7.5 का 7.5 0, करेक्ट। 8600 का कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा 8600 का? हाँ 3। 0.123 का कितना आ जाएगा? 0.123। 0.123 का, हाँ 0.123 मतलब 0. नॉन जीरो डिजिट्स है तो यहाँ पे आता है 12। 0. कितना आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बताइए मुझे, कितना जाएगा इसका? ओके, कितना? 2, 4, 6, 8 एंड 9 जीरोस है। देखिए एक 0 रहता है तो बार 2 आता है, 9 0 है तो क्या आ जाएगा? बार 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। ओके, मुझे बताइए 1 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 1 का कैरेक्टरिस्टिक 0। 10 का कैरेक्टरिस्टिक 10 का कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में है, ये ध्यान में रखना है 1। ओके, उसके बाद 1000 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 100 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 100 का 2 आ जाएगा। 1000 का कैरेक्टरिस्टिक 3। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट तो हमें अभी पता चला, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, मतलब लॉग फाइंड आउट करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक आप निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद हमें मैंटिसा निकालना है, मैंटिसा। नेक्स्ट, मैंटिसा। अभी मैंटिसा निकालने के लिए आपको ये लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे जो लॉग टेबल अवेलेबल है, ये लॉग टेबल आपको यूज करना पड़ेगा मैंटिसा यूज करने के लिए, लॉगरिथम्स।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद डेसिमल पॉइंट निकाल दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद क्या कीजिए, डेसिमल पॉइंट निकाल दीजिए। डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद हमें एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, 4 डिजिट नंबर। सपोज a 4 digit number is like this, 4 digit number is like this। यहाँ पे सभी नॉन जीरो डिजिट ही होने चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। क्योंकि लॉग टेबल का वैल्यू हमने देखा तो लॉग का वैल्यू 10 से स्टार्ट होता है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 10 से, यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है नीचे, 10 11 12 13 वगैरह वगैरह। तो मैंटिसा निकालना है, मतलब पहले 2 डिजिट जो है वो फर्स्ट कॉलम में लेना है। फर्स्ट कॉलम में क्या रहेंगे आपके, पहले 2 डिजिट रहेंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिजिट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे लॉग टेबल में आपने देखा तो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा रहेगा ना, अप टू ये 9 रहेगा। तो तीसरा डिजिट जो है अप टू 9 कुछ भी रह सकता है, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है। और उसके बाद 4th डिजिट का हमें डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस का भी यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 अप टू 9 है, ठीक है। तो लॉग मैंटिसा निकालने के लिए पहले 2 डिजिट यहाँ पे ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम में 2 डिजिट लेना है। उसके बाद फर्स्ट रो जो रहेगा, फर्स्ट रो में क्या करना है, 3rd डिजिट ढूंढना है आपको, किधर है उसका वैल्यू, ये उसका जो भी वैल्यू है वो निकालना है। और उसके बाद मीन डिफरेंस के लिए, मतलब 4 डिजिट कहां पे देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है 4 डिजिट। ओके, एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मुझे यहाँ पे 43.86 का कैरेक्टरिस्टिक निकाला मैंने 1। अभी डेसिमल पॉइंट उसमें से निकाल देता हूँ। डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद एक 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 4 डिजिट नंबर बनने के बाद मैं क्या करूंगा, लॉग निकालने के लिए 43 के रो में जाऊंगा, 43 का रो कुछ तो रहेगा। उसके बाद 8th कॉलम में जाऊंगा और उसके बाद 6th कॉलम में जाऊंगा। ओके, 43rd रो, उसके बाद 8th कॉलम एंड 6th कॉलम। ओके, तो यहाँ पे 43rd जो रो है तो कहां पे है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 43rd रो है। तो 43rd रो में नंबर 4 डिजिट बहुत सारे लॉग के वैल्यू मिलेंगे हमें। तो कहां पे देखना है हमें, 43rd के रो में, यहाँ पे 43rd रो में 8th कॉलम में पहले देखना है। 8th कॉलम में वैल्यू आता है 6415 आता है, 6415 वैल्यू है क्या, देखिए 43rd रो में और 8th कॉलम में 6415 वैल्यू है क्या, देखिए मिला क्या, देखिए ओके 6415 वैल्यू मिला। पहले 2 डिजिट जो है ना उसका रो पहले ढूंढिए, उसके बाद 8th कॉलम में जाना है और 6th कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे कॉलम क्या है, देखिए कॉलम यहाँ पे देखिए 0 to 9 तक है और उसके आगे वंस अगेन 1 to 9 है, 2 बार 1 to 9 कॉलम है। तो क्या करना है, 43rd रो में यहाँ पे नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम में 43rd रो कहीं तो रहेगा ना, तो यहाँ पे 43rd रो है यहाँ पे, और 43rd रो का मैंने आगे वैल्यू ले लिया तो आता है वो 6415 आता है। इट इज इन 8th कॉलम। ऊपर देखिए 8th कॉलम है क्या, 8th कॉलम ही है वो। ओके, 8th कॉलम में कितना वैल्यू है, दैट इज 4315 है। और उसके बाद 6th कॉलम में भी जाना है, 6th कॉलम में कितना वैल्यू है, उसके आगे ही हमें जाना है, उसके उसी 43rd रो में ही जाना है। तो 6 में 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। ओके, 6415 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा, 6421, उसको बोलते हैं इसका मैंटिसा।
इस नंबर का मैंटिसा इसको बोलते हैं, 6421 बोलते हैं। और फाइनल लॉग कैसा लिखना है? फाइनली लॉग इस तरह से लिखना है। सो लॉग ऑफ 43.86, फाइनल लॉग कैसे लिखना है? देखिए, लॉग ऑफ 43.86 इज इक्वल टू, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट देना है और उसके बाद उसका मैंटिसा लिखना है 6421, 6421। तो इस तरह से मैंने 43.86 का लॉग निकाला है। इसका लॉग कितना आता है? 1.6421 आता है, 6421। सो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, ओके, एंड उसके बाद हमें मैंटिसा लिखना है 1.6421। और बहुत सारे एग्जांपल हम ले लेंगे लॉग निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए, वंस अगेन दूसरा है, कोई भी नंबर ले लेंगे, कौन सा नंबर ले लेंगे? फॉर एग्जांपल हाँ, 325.9 का मुझे लॉग लेना है, ओके। तो लॉग लेने के लिए क्या करूंगा? पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा बताइए? इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, ठीक है। 2, उसके बाद मुझे डेसिमल पॉइंट लिखना देना है और डेसिमल पॉइंट के बाद इसका मैंटिसा मुझे लिखना है। मैंटिसा कैसे निकालूंगा? अभी पहले 2 डिजिट लीजिए, पहले 2 डिजिट मतलब 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लॉगरिथम का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 32 कहाँ पे ढूंढिए? 32, तो 32 आपको यहाँ पे मिलेगा 32। सो 32 के रो में आपको आगे देखना है, आगे आगे कौन से कॉलम में देखना है पहले? ओके, 32 के पहले 5th कॉलम में वैल्यू देखना है और उसके बाद 9th कॉलम में वैल्यू देखना है। 9th मतलब मीन डिफरेंस का जो है कॉलम, वही देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आपकी वैल्यू अभी बताइए, 32 का 5th कॉलम में वैल्यू कितना है बताइए? 32 का 5th कॉलम में वैल्यू कितना है? कितना है? 5119 है, 5119 है। उसके बाद 9 का वैल्यू कहां पे देखना है? ये छोड़ के यहाँ पे जो मीन डिफरेंस का लास्ट का कॉलम है 0 टू मतलब 1 to 9, 1 to 9, तो उस 1 to 9 में आपको 9 का वैल्यू देखना है। कहां पे? 32nd रो पे ही देखना है। तो दिखाई देता है क्या? देखिए 32nd रो, उसके बाद यहाँ पे 9th मतलब 12 आता है, 12, यहाँ पे 12 है, लास्ट वाला वैल्यू 12। तो इन दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है, एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 51 एज इट इज 19 प्लस 12, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 2 31। सो 51 31 आ जाएगा। सो 2.5131। सो दिस इज द लॉग। इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। ऐसे लॉग निकालना है, ओके। समझ में आया क्या? देखिए और एक नंबर लेता हूं, वन मोर नंबर। देखिए वन मोर नंबर, सपोज 00234 ऐसा नंबर है, 0.00234। पहले क्या करेंगे? हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, उसके बाद मैंटिसा निकालेंगे, ओके। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ पहले कितना आ जाएगा? दिस लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ओके। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए एक 0 है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 पॉइंट समथिंग नंबर जब रहता है तो 0.0 रहता है तो बार 2 रहता है ना। ये टेबल ध्यान में रखिए, 0.0 रहता है तो बार 2 रहता है, तो 0.00 रहता है तो कितना हो जाएगा? बार 3 हो जाएगा, बार 3। उसके बाद डेसिमल पॉइंट देना है मुझे,
बार 3 मतलब -3 है, ये ध्यान में रखिए, डेसिमल पॉइंट। अभी मुझे लॉग टेबल में कौन सा रो और कौन सा कॉलम देखना है, वो मुझे बताइए। पहले कौन सा रो ढूंढना पड़ेगा मुझे, बताइए कौन सा रो। अभी यहाँ पे ये नॉन जीरो सभी निगलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 234 नंबर सिर्फ देखिए, 234 नंबर, ओके। क्योंकि लॉग टेबल में 0 2 का वैल्यू हम देख नहीं सकते, क्योंकि लॉग का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, देखिए 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13, ओके। तो यहाँ पे 23 का 23rd रो, ऐसा मतलब यहाँ पे 19 20 21 23 ऐसा कुछ रहेगा ना। तो 23rd रो में कौन से कॉलम में देखना है, कौन से कॉलम में, 4th कॉलम में देखना है, ओके। मतलब यहाँ पे 23rd रो में मैं जाऊंगा, 4th कॉलम में जाऊंगा, 23rd रो एंड 4th कॉलम, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। कितना आता है बताइए थोड़ा सा मुझे, कितना आता है, कितना आता है बताइए। 3692 आता है, 3692 वैल्यू आता है। और इसमें 4th डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट ही है ना, 3 डिजिट है मतलब 4th डिजिट नहीं है, मतलब वो डिफरेंस जो है वो नहीं देखना है। डिफरेंस देखने की कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्टली दैट विल बी योर आंसर, 3692 मैंटिस का आंसर आ जाएगा। सो फाइनल लॉग का फाइनल कितना आ जाएगा नंबर यहाँ पे, बार 3.3692, बार 3.3692, ओके। सो इन दिस वे लॉग इज आइडेंटिफाइड। और एक नंबर लेते हैं, बहुत सारे नंबर ले लेंगे हम। आप ही कोई नंबर बताओ, आप नंबर बताओ तो उसका लॉग निकालूंगा मैं। पहले लॉग निकालो, बाद में एंटी लॉग बताऊंगा। आप ही कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर बताओ। बार 3 बार 4 ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक मतलब 10 का पावर रहता है, एंड बार मतलब माइनस, माइनस लिखने के बजाय हम बार लिखते हैं, ओके। नंबर कोई भी बताओ। यहां पे एक नंबर दिया है, कितना, 0.00786। हाँ, इसका लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कितना है कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आप ही बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा। हाँ, 0.0 रहता है तो बार 2, तो 0.00 रहता है तो बार 3 लेना है, हो गया। अभी 97 ढूंढना है, तो कौन सा रो लेना है, कौन सा कॉलम लेना है, बताइए। कौन सा रो, 78th रो लेना है एंड 6th कॉलम लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे ऐसा लेना है आपको, 78th रो एंड 6th कॉलम, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पे जो नंबर लिखा है वो आपको ढूंढना है। तो 78th रो कहाँ पे है, यहाँ पे है 78th रो, ठीक है। और उसमें 6th कॉलम शायद यही है, 6th कॉलम, ओके। यहाँ पे आगे है, आगे कितना आता है, 8954 आता है, 8954 हो गया इसका लॉग, ओके। लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू बार 3.8954 आता है, 8954, ओके। 78 का 6 कॉलम में ही देखना है ना, और कहां पे देखेंगे, दूसरा कोई सॉल्यूशन ये नहीं है हमारे पास। उसके बाद और कोई नंबर बताओ, 548.9, ओके। लॉग ऑफ 548.9 मुझे बाय यूजिंग लॉग टेबल निकालना है। ये बहुत सिंपल है, देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ पहले, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 पॉइंट। अभी क्या करना है, यहाँ पे कौन सा रो लेना है और यहाँ पे दो कौन से कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पे 54 रो में
पहले 8th कॉलम में देखना है, उसके बाद डिफरेंस का जो 9th कॉलम है उसका वैल्यू देखना है। यहाँ पे दो वैल्यू हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, तो 54th रो का 8th कॉलम, 54th रो में आगे जाना है, कहां पे 8th कॉलम तक जाना है, तो 8th कॉलम में वैल्यू आता है 7388 आता है, 7388, और उसके बाद 7388, ओके 8th कॉलम। उसके बाद 9th कॉलम मतलब डिफरेंस का कॉलम लेना है, 8 के आगे का, जस्ट आगे का नहीं, 9 नहीं लेना है, उसके बहुत आगे लास्ट में 9 देखिए कितना है, 7 है, 7 है ना, तो वो क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो टोटल 90 का पार्ट आ जाएगा 7395, 88 प्लस 795 आता है। ओके, so 2.7395 will be the log. ओके, उसके बाद हाँ, अभी देखिए 0.034 है, तो इसका लॉग कैसे निकालूंगा, 0.034 मतलब इस कैटेगरी 0.0 में आता है ना, 0.0 मतलब इसका बार टू कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और 34 टू डिजिट नंबर ओनली है, तो टू डिजिट नंबर 34 है, तो क्या करना है, 34 का 0th कॉलम में देखना है, 34 का, क्योंकि 34 के आगे डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे 0th कॉलम में ले सकते हैं वैल्यू, तो यह वैल्यू कितना आता है, 5315 आता है, 5315। या फिर ऐसा है, सपोज 3000 है, तो इसका मुझे लॉग निकालना है 3000, सो 3000 का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3 पॉइंट। अभी लॉग कहां पे देखना है बताइए, कौन सा रो लेना है, कौन सा रो लेना है, हाँ 30th रो लेना है, 30th रो लेना है, और 0th कॉलम लेना है, 0th कॉलम मतलब 30 का 0 में वैल्यू देखना है, 4771, 4771, सो 3.4771 आ जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे ओनली ऐसा दिया है, ओनली 4 का लॉग निकालो, 4 का लॉग, 4 का लॉग हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 मतलब ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं, 4.000 लिख सकता हूं, 4.000, तो यहाँ पे 4.000 मतलब क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड उसके बाद कहां पे लॉग देखना है, 40 का 0 में देखना है, 40 का 0 में लॉग, 40 का 0 में कितना आता है, देखिए 6021 आता है, 6021, 6021। ओके, इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं। ओके, यहाँ पे 5 का मैंटिसा देखना है मतलब 50 का 0 में देखना है, 4 का मैंटिसा देखना है मतलब 40 का 0 में देखना है, 42 का मैंटिसा मतलब 42 का 0 में देखना है। इस तरह से मैंटिसा का पार्ट आप ढूंढ सकते हैं। ओके, और लॉग मतलब क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद मैंटिसा। ओके, सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉग। समझ में आ गया, देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद मैंटिसा। अभी यहाँ पे अगर 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो मतलब मोर देन 4 डिजिट नंबर है, तो उसमें 4 डिजिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। सपोज एक नंबर है, यहाँ पे दिया है एक नंबर 109.04 है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है, देखिए 109.04 है। ओके, तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इसका निकाल सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अभी मैंटिसा निकालना है। अभी लॉगरिथम में जब मैंटिसा हम निकालते हैं तो 4 डिजिट नंबर चाहिए हमें, क्योंकि पहले 2 डिजिट का
उसके नेक्स्ट डिजिट वाला कॉलम और उसके नेक्स्ट डिजिट वाला डिफरेंस का कॉलम हम देखते हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट निकाला तो ये नंबर होता है 10904 होता है ना। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट को आप निकाल दीजिए, लास्ट डिजिट को निकालना है। अभी लास्ट डिजिट निकालते वक्त क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ मतलब ये डिजिट अगर मोर देन 5 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा। और ये डिजिट मतलब जो डिजिट हम निकालने वाले हैं वो डिजिट अगर मोर देन 1 है तो क्या करेंगे, वो लास्ट डिजिट क्या करेंगे, उसके बाद रहने वाला जो डिजिट है वो क्या करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे। और लेस देन 5 है तो वो एज इट इज रखेंगे। मतलब ये 5 डिजिट का नंबर जो है उसका हो जाएगा 1090 हो जाएगा। तो लॉग देखते वक्त हमें क्या करना है, 10th रो में 9th कॉलम में हमें वैल्यू देखना है। 9th कॉलम 10th और 9th का इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वो हमें देखना है। डिफरेंस का तो 0 ही आता है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद सपोज एक नंबर है, इसका 10 का 9 में वैल्यू देख के लिखता हूं मैं यहाँ पे। 10 का 9 में वैल्यू है 0374 है, 0374। तो इसका लॉग इतना आ जाएगा। सपोज यहाँ पे और एक नंबर है, सपोज कितना नंबर है यहाँ पे 2.0374 है, 2.0374। यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है ना, तो यहाँ पे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखो। कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अभी डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद ये नंबर क्या होता है, 20374 होता है। तो यहाँ से लास्ट डिजिट को मैं निकालूंगा। लास्ट डिजिट निकालने के बाद ये नंबर क्या होता है, 2037 होता है। तो अभी क्या करूंगा, 20th रो 3rd कॉलम एंड डिफरेंस का 7th कॉलम, इसमें वैल्यू देखूंगा मैं। तो 20 का 3rd कॉलम में वैल्यू आता है 3075 आता है, 3075 एंड डिफरेंस का 7th कॉलम 15 आता है, 15। ओके, 15 आता है, 15। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ये 3090 हो जाएगा। सो 0.3090 विल बी द लॉगरिथम। ओके, समझ में आ रहा है। सो इस तरह से आपको लॉग फाइंड आउट करना है। अगर मोर देन 4 डिजिट है तो क्या करना है, आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के भी रूल आपको मैं बता दूंगा अभी। राउंडिंग ऑफ को आपके राउंडिंग ऑफ के रूल क्या क्या है देखिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ओके, फर्स्ट रूल, अगर जो नंबर हम निकालते हैं वो मोर देन 5 है तो उसके आगे वाला जो नंबर है वो क्या करना है, 1 से बढ़ाना है। ठीक है, इफ नंबर टू बी रिमूव्ड, जो हम नंबर रिमूव करने वाले हैं, लास्ट वाला ही रिमूव करने वाले हैं और कोई रिमूव करने वाले नहीं है हम। ओके, so number to be removed is more than 5 है, more than 5 है तो क्या करेंगे, then उसके आगे वाला मतलब उसके लेफ्ट का, then number to its left is increased by 1 करेंगे। मतलब सपोज एक नंबर इस तरह से है 53757 है या फिर 767 है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 डिजिट नंबर है और मुझे 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, 4 डिजिट में। तो 7 को मुझे क्या करना है, निकालना है। लेकिन 7 क्या है, मोर देन 5 है। तो मोर देन 5 है तो क्या करूंगा, इसका 5 3
7, ये 3 डिजिट तो एज इट इज लिखूंगा, लेकिन 6 का क्या करूंगा? 6 का क्या करूंगा? 1 से इंक्रीज करूंगा, 7 करूंगा। मतलब नंबर टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 है, तो ये निकालने के बाद ये क्या करेंगे, उसके लेफ्ट वाला जो रहेगा उसको क्या करना है? 1 से बढ़ाना है। उसके बाद इफ नंबर टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 है, लेस देन 5, then number 2 is left, then number 2 is left is kept as it is, रखना है। मतलब सपोज यहाँ पे नंबर 2 3 4 9 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? 3 को सपोज निकालना है। ओके, ये 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 3 को मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा? 3 इज लेस देन 5, तो 9 तो वैसे ही रखूंगा, सो 2 3 4 9 हो जाएगा। ओके, इफ नंबर इज मोर देन 1, then left number to the left of that number is increased by 1, and if a number is less than 5 है, number to be removed is less than 5 है, then बाकी के डिजिट एज इट इज रखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, अगर नंबर टू बी रिमूव्ड एग्जैक्टली 5 है तो क्या करना है? नंबर टू बी रिमूव्ड इज एग्जैक्टली 5 है तो क्या करना है? इज 5, नंबर टू बी रिमूव्ड एग्जैक्टली 5 है तो क्या करूंगा मैं? देन नंबर टू इट्स लेफ्ट, नंबर टू इट्स लेफ्ट मतलब जो रिमूव करने वाले हैं उसका लेफ्ट का नंबर टू इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। देखिए 5, हम एग्जैक्टली 5 है, मतलब फिफ्थ डिजिट कौन सा है? 5 है, उसको हमें निकालना है। तो 5 निकालने के बाद उसके लेफ्ट वाला जो बचेगा डिजिट, उसका क्या करना है? तो अगर ऑड है तो वो इंक्रीज करना है, एंड इवन है तो वैसे ही रखना है। ठीक, इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, अदरवाइज मतलब इवन है तो, अदरवाइज केप्ट एज इट इज, एज इट इज। यहां पे कुछ एग्जांपल ले दूंगा। सपोज एक नंबर है 2 3 4 7 5, तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट मुझे करना है, तो ये 5 को निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, बताओ? हाँ, 4 3 4 8 लिखूंगा, मतलब 7 इज इंक्रीज्ड बाय 1। क्यों? क्योंकि ये ऑड है। यही नंबर ऐसे होता, 4 8 5 है, 4 3 4 8 5 है। अभी मुझे क्या करना है? 5 को निकालना है। तो अभी कितना आ जाएगा बताइए? इवन है तो क्या करना है? वैसे ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, 4 3 4 2 3 4 8। ओके, उसके बाद नंबर सपोज 3 1 2 1 5 है, तो इसका क्या करूंगा बताओ? ये लास्ट 5 मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा? हाँ, ये 1 का क्या करना है? 5 निकालने के बाद 1 का क्या करना है? अगर ऑड है तो 1 से बढ़ाना है, मतलब 3 1 2 2 हो जाएगा। एंड सपोज 3 1 2 6 5 है, तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 6 5, 3 1 2 6 5 है, तो क्या हो जाएगा? इस 5 को मुझे निकालना है। 5 को निकालने के बाद 6 नंबर देखना है, ऑड है कि इवन है? इवन है, तो इवन है तो एज इट इज रखना है। ओके, सो दीज आर द रूल्स, 3 रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ। इसको बोलते हैं 3 रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ। मतलब लास्ट डिजिट हमें अगर निकालना है तो उसके प्रीवियस वाला नंबर क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके प्रीवियस वाला नंबर बढ़ाते हैं कब? इफ
the digit to be removed is greater than 5. ओके, प्रीवियस वाला रीडिंग कब वैसे रखते हैं when it is less than 5 है, और exactly 5 है तो क्या करना है, उसके लेफ्ट वाला रीडिंग ऑड है कि इवन है वो देखना है हमें। अभी 31205 है, ओके 31205 है, तो यहाँ पे हमें 3121 लिखना है, 3121। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 31205 यहाँ पे है, और मुझे 5 को निकालना है, तो डायरेक्टली 3121 लिखूंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे ये ऑड है कि इवन, जीरो ऑड है कि इवन है कुछ पता नहीं है, तो उसको बढ़ाऊंगा मैं। ओके, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नंबर अगर 999 है तो क्या होगा, 99999 है, 5 9s आते हैं, तो यहाँ पे एक 9 मुझे निकालना पड़ेगा, और एक 9 निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, 9999 में एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000। ओके, और 10,000 होने के बाद ये जीरो रखा या फिर नहीं रखा, मतलब मैंटिस कैरेक्टरिस्टिक देखते हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक तो 4 आ जाएगा इसका, करेक्ट है ना, कैरेक्टरिस्टिक तो 4 आ जाएगा, मतलब ये 9 निकालने पर ऐसा हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो 4 आ जाएगा, और उसका लॉग देखना कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 का 0 और 0 में देख सकते हैं लॉग, 10 का 0 एंड 0 में लॉग देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे 99999 है, तो लास्ट का 9 मुझे निकालना है, सपोज तो लास्ट का 9 निकालना है तो ये 9 एक से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये सब डिजिट 999999 का क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 9,999 का एक से बढ़ाने के बाद 10,000 होता है ना वो, और 10,000 का हम मैंटिसा देख सकते हैं, 10 का 0 और 0 में देखना है। ओके, सो इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा एक डिजिट निकालने के बाद। ओके, सो इन दिस वे राउंडिंग ऑफ इज डन। 0 का लॉग हम नहीं देख सकते हैं, देयर इज नो लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइनेबल। ओके, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मतलब 10 का कितना पावर लेने के बाद 0 आता है, दिस इज नॉट एनी मैथमेटिकल रिलेशन। ओके, 10 का 0th पावर 1 आता है, तो 10 का कितना पावर 0 आना चाहिए, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, ये इसका हम गेस ही नहीं कर सकते। हाँ, बेस 1 आल्सो कांट डिफाइन, करेक्ट, क्योंकि 1 का कितना भी पावर ले लो 1 ही आता है। सो log of 0 कैन नॉट बी टेकन, एंड log का बेस 1 भी कभी नहीं हो सकता, log of 0 कैन नॉट बी टेकन। 0.034, अभी देखिए 0.034 अगर नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूं 0.034 नंबर है, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना मुझे, डेसिमल पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो कितना आ जाएगा, 0.0, इस टाइप का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो बार 2 आ जाएगा, एंड हमें लॉग कहां पे देखना है, 34 का 0 में लॉग देखना है, 34 का 0 में, ठीक है। सो 34 का 0th कॉलम में वैल्यू आता है 5315 आता है, 5315। ओके, तो लॉग देखने के लिए हमें 4 डिजिट नंबर ही चाहिए होते हैं, लेस देन 4 डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का लॉग देखना है मतलब क्या करना है, 20 का 0 में देखना है। 3 का लॉग देखना है मतलब 30 का 0 में देखना है। 34 का लॉग देखना है मतलब 34 का 0 में देखना है। ओके, इस तरह से इफ नंबर डिजिट अगर 4 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन 4 डिजिट्स है तो क्या करना है, राउंडिंग ऑफ आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉग कैसे निकालना है। अभी उसके बाद 2 नंबर का एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लॉग निकालना पड़ेंगे और उसका
मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब लॉग निकाल के एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद और भी एक स्टेप है उसको बोलते हैं एंटी लॉग। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटी लॉग। एंटी लॉग का पार्ट हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे होमवर्क के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर तक, मतलब कल के लेक्चर तक क्या कीजिए, मुझे लेके आइए उसके लॉग का वैल्यू। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा मैं। आपको क्या करना है, लॉग ऑफ 23.46 इंटू 34, ओके, ये निकाल के लाना है। उसके बाद 23,005 इंटू 0.49, ओके। उसके बाद लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ सपोज 4923 इंटू 0.0025, ओके। मतलब आपको क्या करना है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है, और एंड बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम इन दोनों लॉग का एडिशन करके आंसर वहां पे लिखना है, एडिशन करना है आपको, ओके। इसका लॉग कैसे निकालेंगे बताइए, 23,005 का पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसका कितना कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 4 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो लास्ट प्लेस पर है, नहीं है तो लास्ट प्लेस पर है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो लॉग आता है इसका, मतलब कैरेक्टरिस्टिक आता है 4। अभी यहाँ पे मैंटिसा देखने के लिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 में से क्या करूंगा, 5 को निकालूंगा, 5 डिजिट में से लास्ट डिजिट को निकालूंगा। सो 5 को निकालने के बाद 23 का 0 1 में देखूंगा मैं, 23 का क्या करूंगा, 0 1 में देखूंगा। 23 का 0 में पहले 0th कॉलम में देखना है और उसके बाद डिफरेंस का 1 कॉलम देखना है, समझ में आ गया। 23 का क्या करना है, 23rd रो में जाना है, उसके बाद 0th कॉलम मतलब 23 के नजदीक वाला कॉलम रहेगा, और उसके बाद डिफरेंस का कौन सा, 4th डिजिट, मतलब हमेशा डिफरेंस के कॉलम में वैल्यू देखना है, मतलब 1 का वैल्यू कहां पे देखना है, डिफरेंस में देखना है, ये याद में रखिए। थर्टी 34 का कैसा आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले बताओ, कैरेक्टरिस्टिक 1, कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका मैंटिसा कैसा दिखना है, 34 का 0 में देखना है, 34 का 0 में देखिए ना क्या आता है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स, ओके। नेक्स्ट लेक्चर को हम लॉग का जो बाकी का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम, वो नेक्स्ट लेक्चर को हम देखेंगे, ओके।